हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉलिड स्टेट यूनिट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में हैं। डेंसिटी बेस्ड टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपका 100% एग्जामिनेशन में आना ही है। देन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेंसिटी क्या है किसी लैटिस मैटर के लिए या क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, और देन इससे रिलेटेड फार्मूला और फार्मूले की वेरिएशंस में चलेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। फॉर अ सॉलिड मैटर, सिंपली वी सेज दैट द नंबर ऑफ constituent particles like as an atom, ion or molecules in each unit cell is known as their density. सिंपली यानी हम कह लें यहाँ कि जो प्रति इकाई सेल घटक कणों की संख्या है वही उसकी डेंसिटी बेस्ड है, और यहाँ डेंसिटी को डी से या रो से व्यक्त करते हैं। और इससे रिलेटेड एक फार्मूला लेते हैं और देन तब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ। यू नो दैट अ सिंपल रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। बस ये अगर कंडीशन हम माइंड सेट कर लें देन डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर फार्मूला लिखें देन डी इक्वल्स टू एम अपॉन वी। ये एक रिलेशन आया डेंसिटी का मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम से। और अगर अब यही कंडीशन हम अप्लाइड करें फॉर ईच यूनिट सेल, बिकॉज डेफिनेशन से टू यू द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ईच यूनिट सेल, देन फार्मूला होगा। So for each unit cell we represent this formula: density equals to mass of unit cell upon volume of unit cell। यानी घनत्व बराबर एक एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान अपान एकक कोष्ठिका का आयतन। इसे बच्चों लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स यानी परमाणुओं की संख्या पर यूनिट सेल में इनटू मास ऑफ एटम, वन एटम, एक परमाणु का द्रव्यमान, अपॉन लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। सो नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट इनटू मास ऑफ वन एटम ओवर लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट्स। अब ये केस है जिसको लेकर के हम इसके सिंबल्स से फार्मूला लिख सकते हैं। So we express this formula according to the condition. Mass of one unit per atom is denoted by m upon Na. Here m equals to the mass of atom and Na is represented for the value of Avogadro number. And cubic system volume is written by A cube. Here A equals to is length, and you know that is length is also known कोर की लंबाई यानी लेंथ ऑफ कोर। तो अभी इन सिंबल्स को लेकर के आते हैं फाइनल फार्मूले में। तो फार्मूला होगा D इक्वल्स टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन। और मैंने कहा D को रो लिख सकते हैं, सो रो इक्वल्स टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन। ये फार्मूला है बच्चों न्यूमेरिकल्स के लिए, जिसकी हेल्प से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ Z नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल, M इक्वल्स टू मास ऑफ एटम और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के लिए, A इक्वल्स टू इज लेंथ मीन्स कोर की लंबाई, और Na है एवोगैड्रो नंबर जिसका फिक्स वैल्यू हम लोग यूज करते हैं। तो अब चलते हैं, ये फार्मूले न्यूमेरिकल्स के लिए यूज होंगे, तो लेते हैं कुछ अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन, लेड सल्फाइड फार्मूला इज PbS की यूनिट सेल में NaCl टाइप की स्ट्रक्चर है। यदि PbS की यूनिट सेल के कोर की लंबाई 500 pm है तो इसके डेंसिटी की कैलकुलेशन कीजिए, और Pb का मॉलिक्यूलर मास 207 और सल्फर के लिए 32। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ लेड सल्फाइड PbS is NaCl like. If is length of unit cell
of PbS is 500 pm, then calculate its density, and molecular mass of Pb equals to 207 and sulfur equals to 32. अब बच्चों सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझ लें। कह रहा PbS की जो स्ट्रक्चर है वो NaCl टाइप की है। ऑलवेज द NaCl क्रिस्टल इज क्रिस्टलाइज एज अ FCC स्ट्रक्चर, यानी NaCl की जो संरचना है वो FCC टाइप की ही होगी। कभी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप याद रखिए इस बात को कि NaCl क्रिस्टल की संरचना FCC टाइप की होती है। फॉर FCC स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो सिंपली हम इसको Z से लिख लें। Z इक्वल्स टू 4 होता ही है, ये वैल्यू आपको यहां से लर्न करनी होगी फॉर FCC स्ट्रक्चर के लिए, बिकॉज Z इक्वल्स टू 4। देन यहां पर हमें इज लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में, A इक्वल्स टू 500 pm, और इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे cm में। देन 5 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आपकी चेंज हो गई pm से cm। तो ये तो इज लेंथ हो गई A। अब चलते हैं, सबसे पहले इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं, m ऑफ PbS अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लेड के लिए आपको दिया है इसने 207 और सल्फर के लिए दे रखा है 32, और इनका दोनों का ऐड करेंगे, देन m की वैल्यू हो जाएगी 239। ये होगा इसका मॉलिक्यूलर मास। और फाइंड करने के लिए कह रहा है इसकी डेंसिटी। बच्चों d आर रो इक्वल्स टू हाउ मच, ये क्वेश्चन है। तो अब इसके लिए लेते हैं डेंसिटी का फार्मूला। तो डेंसिटी का फार्मूला होगा d इक्वल्स टू Z इंटू m अपॉन A क्यूब इंटू Na। और बच्चों यहाँ Na का वैल्यू भी आपको लर्न करना ही होगा, बिकॉज एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये वैल्यू आपको पुटअप करनी होगी। क्वेश्चन में कभी अनसर्टेन नहीं भी दिया है तो भी। तो यहाँ वैल्यू रखें, Z के लिए 4 इंटू मॉलिकुलर मास कैलकुलेट किया 239 ओवर A का वैल्यू है आपका cm में 5 इंटू 10 के पावर -8, और इसका करेंगे क्यूब बिकॉज A क्यूब, और इंटू Na के लिए वैल्यू हो जाएगी एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 के पावर 23, और देन यहां से D का आंसर मिलेगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेशन 12.69 सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब में इसको कैलकुलेट करेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। देन ये D के लिए इसका वैल्यू होगा, और यहां से ये आपका इस क्रिस्टल के लिए घनत्व होगा। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ एक मेटल है जिसका मॉलिक्यूलर मास 50 है और ये BCC स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज्ड होता है। इस मेटल की डेंसिटी दी है 5.96 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो इसकी पर यूनिट सेल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अ मेटल मॉलिक्यूलर मास इज 50 is crystallized in BCC structure of density. Metal is 5.96 gram cubic centimeter. Then calculate the volume of unit cell. Given question से वैल्यू देख लें। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर समझ लें कि BCC टाइप का है, और BCC के लिए यूनिट सेल का नंबर Z के लिए वैल्यू होता है 2, जबकि FCC के लिए होता है 4। ये आप लर्न कर लीजिए कि जिस भी टाइप का स्ट्रक्चर होगा हमें Z की वैल्यू उस तरह से पुटअप करनी होगी, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। तो हमने यहाँ Z की वैल्यू लिख लिया 2। क्यों? अकॉर्डिंग टू BCC स्ट्रक्चर। फॉर BCC स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ Z इक्वल्स टू 2। देन मेटल की डेंसिटी दे रखी है D इक्वल्स टू 5.96 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर में, और इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है m इक्वल्स टू 50। देन कैलकुलेट करना है इसका V
एंड V इक्वल्स टू हाउ मच। और बच्चों इनिशियल एक वैल्यू Na के लिए यूज करते ही हम लोग 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर की, और फार्मूला फॉर डेंसिटी के लिए लगाते हैं D इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na। अब यहां देखिए बच्चों, यहां जो डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, तो उस पर बेस्ड वॉल्यूम के लिए फार्मूला यूज हो जाएगा D इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन, चूंकि इस लेंथ नहीं दी है और वॉल्यूम पूछ रहा है, देन इसी के केस के लिए V यूज करते हैं V इंटू Na। देन ये फार्मूला यहां पर अप्लाइड करेंगे। तो जब इस फार्मूले को अप्लाइड करेंगे V के लिए, देन इसकी कंडीशन आएगी V इक्वल्स टू Z इंटू M ओवर D इंटू Na। और अब हम यहां पर वैल्यू पुटअप करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो वैल्यू हो जाएंगे V इक्वल्स टू 2 इंटू 50 अपॉन 5.96 इंटू 6.023 इंटू 10⁻⁻23। यहाँ 2 Z है, Z नंबर, बिकॉज BCC क्रिस्टलाइज है। 50 मॉलिकुलर मास क्वेश्चन में गिवन है, और आपके लिए डेंसिटी है 5.96, क्यूबिक में दी ही है इसलिए इसको चेंज नहीं करते CM में, और 6.023 इंटू 10⁻23 ये आपके लिए एवोगैड्रो नंबर होगा। अब जब यहां से आप V कैलकुलेट करेंगे, देन मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन से V का वैल्यू मिलेगा 27.85 इंटू 10⁻⁻24 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉपर मेटल है जो कि FCC यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होता है, और इसके लिए इस लेंथ का वैल्यू है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में। चेंज कर दी गई है वैल्यू CM में, इसलिए चेंज नहीं करना है। और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में कॉपर की डेंसिटी आपको 8.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ज्ञात हुई। देन कॉपर का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, M की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन से वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ इज लेंथ दी है आपको A 3.608 इंटू 10⁻�8 सेंटीमीटर, एंड डेंसिटी D इक्वल्स टू 8.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसका M कैलकुलेट करना है। M इक्वल्स टू हाउ मच, देन Na का वैल्यू यूज करते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। अब बच्चों यहाँ देखिए जरा, FCC यूनिट सेल के लिए इसने कहा कि कॉपर क्रिस्टलाइज होता है, तो मैंने कहा आपको कि FCC के लिए Z का वैल्यू 4 होगा, देन Z इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। और आपने फार्मूला पढ़ा डेंसिटी बेस्ड D इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na। और इसके लिए चूंकि हमें M कैलकुलेट करना है, सो M के लिए कंडीशन होगी, तो M के लिए फार्मूला होगा M इक्वल्स टू D इंटू A क्यूब इंटू Na ओवर Z, और वैल्यू अप्लाइड करें। सो फॉर डेंसिटी के लिए 8.92 इंटू A क्यूब के लिए वैल्यू होगा 3.608 इंटू 10⁻⁻8, और ये एक क्यूब में है इसलिए इसका क्यूब कर देंगे, और इंटू यहीं पर वैल्यू डिनोट कर लेते हैं एवोगैड्रो नंबर का 6.023 इंटू 10⁻23, और इस पूरे का अपॉन ले लेते हैं। Z की वैल्यू है यहाँ पर 4, और बच्चों यहां से आपके लिए M का वैल्यू होगा 63.1 मोल पर ग्राम। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास यानी अणुभार होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक मास 96 और डेंसिटी 10.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर वाले कोई एलिमेंट्स का यूनिट सेल एक क्यूब है, यानी क्यूबिक स्ट्रक्चर में है, और ये नहीं कंफर्म कर रहा है क्वेश्चन कि किस तरह का है। सो इज लेंथ इज 314 pm, देन फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्रिस्टल लेटिस। इसका स्ट्रक्चर हमें बताना है इसका कि किस टाइप का होगा, यानी सिंपल क्यूबिक होगा SCC टाइप का, या
बीसीसी टाइप का होगा या एफसीसी टाइप का होगा। तो वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसे, वैल्यू डिनोट कर लें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास दे रखा है 96 और डेंसिटी है 10.3 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर में, और जबकि इसकी इज लेंथ ए का वैल्यू दिया है 314 pm। इसको चेंज कर लेंगे सीएम में, देन 3.14 इंटू 10 के पावर -8 cm, और Na का वैल्यू एज इट इज होगा 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एवोगैड्रो नंबर होगा। और यहाँ हमें जेड बच्चों फाइंड आउट करना है, यानी किस तरह के स्ट्रक्चर्स है वो जेड की वैल्यू से पता चलेगा। और फार्मूला लगाते हैं d = z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na। और जबकि अब हमें यहाँ बताना है z की वैल्यू, सो z के लिए इसी फार्मूले से, सो z = a क्यूब इंटू d इंटू Na ओवर m, वैल्यू पुटअप कर लें। सो a क्यूब है 3.14 इंटू 10 टू द पावर -8, और इसका करेंगे क्यूब बिकॉज a क्यूब, इंटू d का वैल्यू दे रखा है आपको 10.3 इंटू Na का वैल्यू है एवोगैड्रो नंबर, पुटअप करेंगे 6.023 इंटू 10 के पावर 23, और इसका अपॉन ले लेंगे m, और m क्वेश्चन में गिवन है आपके लिए 96। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 96 से डिवाइड करेंगे। आफ्टर डिवाइडेशन z का वैल्यू मिलेगा यहां से 2। तो बच्चों जब z का वैल्यू 2 होता है तो हमें मालूम है कि 2 की कंडीशन किसके लिए होगी, फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए होगी। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बीसीसी स्ट्रक्चर, बिकॉज z का वैल्यू यहाँ कितना आ रहा है, z का वैल्यू 2 आ रहा है। तो अगर z का वैल्यू 2 आएगा तो बीसीसी स्ट्रक्चर में जाएगा, और अगर z का वैल्यू 4 आता या नियर अबाउट 4 आता देन वो एफसीसी में क्रिस्टलाइज होता है। तो ये डिनोटिंग पॉइंट्स हैं, यहां से हमें स्पेशल लैटिस के केस के लिए एटम नंबर या z की वैल्यू भी कंफर्म हो जाती है। नाउ आवर नेक्स्ट वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन, बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन हियर इन क्वेश्चन, सो इट इज एन अ प्रूविंग टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स। कॉपर FCC crystallizes, its is length is 3.61 into 10 to the power -8 centimeter. So you prove that its density is near about 8.92 gram cubic centimeter and the molecular mass of copper is 63.5. बच्चों यहाँ कॉपर मेटल है जो कि FCC स्ट्रक्चर में क्रिस्टलीकृत होता है, और इसके कोर की जो लेंथ है इज लेंथ, उसका वैल्यू है 3.61 इंटू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। और कह रहा सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि जो इसकी डेंसिटी है इस लैटिस की वो लगभग 8.92 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर होगी, जबकि कॉपर का मास दिया है 63.5। तो लगभग सब कुछ दे दिया है और हमें सॉल्व करके प्रूफ कर देना है कि इसकी डेंसिटी इतनी होती है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले m कॉपर के लिए 63.5, और देन इसका इज लेंथ a है 3.61 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर में है। pm में होता तो चेंज करते, cm में दिया है इसलिए कोई चेंज नहीं करना। और डेंसिटी d = 8.92 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये दी है, हमें इसी के बराबर प्रूफ करना है क्वेश्चंस में, और m हो चुका। Na का वैल्यू यूज करते हैं हम लोग, Na = 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। और बच्चों इसके बाद z का वैल्यू होगा, चूंकि FCC क्रिस्टलाइज है इसलिए FCC क्रिस्टल में एटम नंबर होता है 4। अब यहां से हम फार्मूला यूज करते हैं, d = z इंटू m ओवर a क्यूब इंटू Na। यहां अगर वैल्यू पुटअप की जाए देन z के लिए हो जाएगा 4, और m दे रखा है आपको क्वेश्चन में 63.5 अपॉन a क्यूब। a के लिए वैल्यू दी है 3.61 इंटू 10 टू द पावर -8, इसका करेंगे क्यूब, और इंटू
एवोगैड्रो नंबर वैल्यू इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। और बच्चों यहां से इसका कैलकुलेशन करेंगे, देन मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन से डी का वैल्यू मेजर्ड होगा 8.965 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बच्चों ये देखिए डेंसिटी जो हमने फाइंड आउट की है वो ये है, जबकि क्वेश्चन में जो मापी गई थी उस क्रिस्टल के लिए वो दी थी 8.92। कह रहा सिद्ध कीजिए कि ये नियर अबाउट सेम है। तो देख लीजिए जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है वो इस डेंसिटी के बराबर होता है। सो इट प्रूव्ड दैट द डेंसिटी ऑफ गिवन क्रिस्टल इज करेक्ट। तो बच्चों जैसा मैंने पहले कहा कि डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत बेस्ट और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का ये फार्मूला है, इसे लर्न करें। और इसी तरह से वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे, इन्हें सॉल्व करें और इन टॉपिक्स को कवर करते हुए देन नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं आपको अगली क्लास में।